Hello बच्चों, let's read the question. So the question says from a circle of radius a, an isosceles right angle triangle with the hypotenuse as the diameter of the circle is removed. The distance of the center of gravity of the remaining position from the center of the circle is. Okay, तो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट होगा हमारा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास will be at center of mass will be shifted towards the larger mass. ये हम लोग यूज करने वाले हैं की कॉन्सेप्ट. ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो हम क्या बोल सकते हैं. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ डायग्राम. तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कंसिडर कि ये हमारे पास एक सर्किल है, ये जो है सर्किल है और इसका सेंटर यहाँ पे है. मान के चलते हैं कि इसका रेडियस जो है वो हमें दिया गया है, दैट इज नथिंग बट ए. ठीक है, ये रेडियस जो है वो हमारा दिया गया हुआ है ए और इसके डायमीटर के अलोंग जो है एक ट्रायंगल काट के निकाला गया है ऐसे. ये आपका ट्रायंगल काट के निकाला गया है डायमीटर के अलोंग. तो यहाँ से अगर ये कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इसका हाइपोटेनियस है. ठीक है, एंगल एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है. आइसोसेलेस मतलब दोनों एंगल जो है दोनों जो ये रहेंगे रेडियस जो है वो सेम रहेंगे. तो आइसोसेलेस है इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाइपोटेन्यूस मतलब ये राइट एंगल होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये 45 डिग्री रहेगा और ये भी 45 डिग्री रहेगा. ठीक है, यहाँ से ये वाली रेडियस जो है ए हो जाएगी और यहाँ से ये ए. ठीक, अब मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे जो मास है ट्रायंगल का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि मास ऑफ ट्रायंगल ये नथिंग बट स्मॉल एम मान रहे हैं. ठीक है, उसके बाद मास ऑफ होल वो जो है सर्किल, मास ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम. ठीक, अब हम लोग यहाँ पे अगर मान के चलिए कि अगर यूनिफॉर्म मास है और यहाँ से अगर हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी क्या दी जाएगी, डेंसिटी विल बी नथिंग बट, मान के चलते हैं कि दिस इज नथिंग बट रो. तो डेंसिटी विल बी मास बाई, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास बाई एरिया. सो यहाँ पे मास अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक, अब यहाँ से अगर हम ट्राइंगल का मास निकालें तो मास ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू जो भी इसका एरिया है, डेंसिटी इंटू एरिया. तो एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस. बेस कितना है 2a और हाइट कितना है, दिस इज नथिंग बट a. तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हमने पता है कि दिस इज नथिंग बट m बाई पाई. आर की जगह में हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर है, इन द सेंस यहाँ पे हम ए स्क्वायर लिखेंगे. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2a स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो मास की वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग बट कैपिटल एम डिवाइडेड बाई पाई. तो ये हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इस एक्सिस को माने, दिस इज वाई एक्सिस, हम इस एक्सिस के अबाउट अगर सेंटर ऑफ मास को देखें तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो हमारे पास शेप है, ये जो शेप है दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिकल शेप. तो सिमेट्रिकल शेप है तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ से ये a/3 पे लाई करेगा. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास
सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल will lie at a by 3 from origin मतलब हम origin कौन सा ले रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। तो origin हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल को हम origin मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इस जगह से a by 3 पे कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो x एक्सिस में वहां पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा ये सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। अब सिमेट्रिकल फिगर है तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्टिंग होगा वो y एक्सिस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो x COM है, x सेंटर ऑफ मास जो है उसमें शिफ्टिंग जो है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग आगे देखें कि y एक्सिस में शिफ्टिंग कितना होगा, तो y COM y सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट m1x1 प्लस, सॉरी यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से y सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालें तो y सेंटर ऑफ मास m1 जो है सर्कल का मास हम लोग क्या लेंगे, जो भी अगर यहाँ पे m1 मास हम लोग लिखें तो m1 मास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ द सर्कल। तो हम लोग मास ऑफ द सर्कल m मान रहे हैं। y1 जो है वो ओरिजिन ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस m2 जो है वो हम मास लेंगे किसका, ट्राइंगल का, तो ये स्मॉल m हो जाएगा। और y2 अगर हम लोग लिखें तो y2 जो सेकेंड का मास है वो किस डायरेक्शन और कितनी डिस्टेंस पे है, y डायरेक्शन में, दिस इज नथिंग बट a बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि सेकेंड वाले जो मास है से जो वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज m प्लस, अब यहाँ पे जो हम m2 लिखेंगे वो हम मास निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, दैट इज माइनस कैपिटल M बाई पाई, ठीक है। अब यहाँ से सेम चीज अगर हम लिखें तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी नथिंग बट ये इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m डिवाइडेड बाई पाई, मास निकाल रहे हैं इसलिए हम माइनस ले रहे हैं, एंड दिस विल बी a बाई 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, m माइनस m बाई पाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये m यहाँ से ऊपर वाले से ये m कैंसिल होगा, कॉमन लेंगे तो y सेंटर ऑफ मास जो है दिस विल बी गिवन बाय, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 3 पाई, a डिवाइडेड बाई 3 पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस 1, और ये नीचे से एक ऊपर जाएगा तो दिस विल बी पाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल बी नथिंग बट a डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई माइनस 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिफ्टिंग होगा मास में वो आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस 1। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि हर एक जगह पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी दिस विल बी, ये नीचे के डायरेक्शन होगा, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस में होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल।